जाती है तो गर्मियों में कुछ अजीबोगरीब आपको लक्षण दिखाई देने लगते हैं। कौन कौन से लक्षण हैं आज के वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा, जानिएगा कि हम आपको क्या बता रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि इन गर्मियों में जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपको कुछ अधिक लक्षण दिखाई देने लगते हैं। और यहाँ पे एक बात मैं बता दूं फ्रेंड्स कि जब आपको लक्षण दिखते हैं तो सबसे पहले आप ये नोटिस करो कि ये पीएमएस के लक्षण है या फिर प्रेगनेंसी के लक्षण है, क्योंकि इसी में आप लोग भ्रमित हो जा रहे हो कि पीएमएस के लक्षण कौन से होते हैं और प्रेगनेंसी के लक्षण कौन से होते हैं। कुछ लक्षण पीएमएस और प्रेगनेंसी के मिलते जुलते हैं और कुछ लक्षण केवल प्रेगनेंसी में दिखाई देते हैं, जिसपे कि मेरे वीडियो है, वीडियो को देखिएगा। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो उस पर भी मैं और वीडियो बना दूंगी अगर वीडियो आपको नहीं मिल रहे हैं तो। चलो सबसे पहले बात करते हैं कि गर्मियों में कौन से लक्षण दिखते हैं। तो इन गर्मियों में फ्रेंड्स आपको सबसे पहला लक्षण दिखता है कि जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो जरूरत से ज्यादा आपको गर्मी लगती है और पसीने आने लगते हैं। ये जो है कोई बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल सी बात है, क्योंकि जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो इस टाइम पे आपकी बॉडी बिल्कुल सिंगल है और जब गर्भ रुक जाता है तो उस समय आपका शरीर डबल हो जाता है। जब आपका शरीर डबल हो जाता है यानी कि सिंगल बॉडी में तो ऑलरेडी गर्मी लगती ही लगती है, पसीने आते ही आते हैं, बट जब आपका शरीर डबल हो जाता है तो उस टाइम पे और भी ज्यादा आपको पसीने आने लगते हैं। तो फ्रेंड्स अपने घर में देखो कि आपके घर में भी बहुत ज्यादा लोग होंगे, तो दो चार लोग भी हैं तो आप ये नोटिस करो कि उनसे ज्यादा आपको गर्मी लग रही है, उनसे ज्यादा आपको घबराहट हो रही है, पसीने आ रहे हैं, तो इन गर्मियों में आपको ये प्रेगनेंसी के संकेत देते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स इन गर्मियों में पसीने आना और आपको जो है गर्मी लगना बहुत ज्यादा प्रेगनेंसी के टाइम पे ये नॉर्मल है, क्योंकि जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपका हार्मोन बहुत तेजी से बढ़ने लगता है और आपका शरीर है ये बहुत तेजी से ग्रो करने लगता है। यानी कि जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो जो आपका यूट्रस है, बच्चेदानी है, अपने आप को बहुत ज्यादा फैलाने लगता है और जो आपका ब्लड का सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है। इस वजह से आपका जो है गर्मी और भी ज्यादा आपको जो है बहुत ज्यादा लगने लगता है। अगर ये लक्षण दिख रहे हैं गया है इसीलिए ये आपको लक्षण दिख रहे हैं। दूसरी लक्षण दिखते हैं फ्रेंड्स कि जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपको प्यास बहुत ज्यादा लगने लगती है। गर्मियों में तो वैसे भी आपको प्यास लगती है, लेकिन फिर भी आपको और भी तेजी से प्यास लगने लगती है, बहुत जल्दी जल्दी आपको पानी पीने की इच्छा करने लगती है। इसके साथ साथ आपको टॉयलेट भी बहुत बार आने लगता है, जो आपका बाथरूम है ये भी आपको बहुत बार आने लगता है। जल्दी 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 इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और बहुत तेजी गति में आपको आने लगता है। कभी कभी आधे आधे घंटे पे आने लगता है, कभी कभी आपको 20-20 मिनट पे आने लगता है। आप लोग परेशान हो जाते हो कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है कि जो कि मैंने पहले ही बताया कि इन गर्मियों में आपका बॉडी एक्स्ट्रा काम करने लगता है और जो आपका ब्लड का सर्कुलेशन है वो बढ़ने लगता है, उसमें उतार चढ़ाव होने लगते हैं, जिस वजह से कि ये सारे आपको लक्षण दिखाई देने लगते हैं। आपको बार बार आने लगता है, प्यास लगने लगता है, बार बार आपको यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई फील होती है। तो ये दोनों लक्षण आपको प्रेगनेंसी के ही होते हैं। तो इसके पीछे बहुत ही लॉजिक है फ्रेंड्स। इसके पीछे ये भी लॉजिक है कि ये साइंटिफिक लॉजिक है कि जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो जो आपका यूट्रस है वो अपने आप को फैलाने लगता है और जो आपका यूरिन ब्लैडर है वो अपने आप को हल्का सा अपने आप को सिकोड़ने लगता है। इस वजह से भी आपको बार बार प्यास लगती है। इसके साथ साथ आपका हार्मोन डिस्टर्ब होता है, कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है, इस वजह से आपको बार बार प्यास लगने लगता है। उसके बाद तीसरा लक्षण दिखाई देता है फ्रेंड्स कि आपको उल्टी, मतली, जी मिचलना बहुत ज्यादा फील होने लगता है। इस जो है गर्मियों में फ्रेंड्स आपको कोई भी चीज अगर कठोर खा लेते हो या फिर बहुत ज्यादा तीखा मिर्चीदार खा लेते हो तो जल्दी पचता नहीं है, बट जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये क्रिटिकल स्थिति और ज्यादा बढ़ जाती है, ये स्थिति और क्रिटिकल हो जाती है, ये परेशानी समस्या और भी आपको तेजी से बढ़ने लगती है,
क्योंकि फ्रेंड्स इस टाइम पर कुछ भी खाते पीते हो तो ढंग से पचता नहीं है और आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील होगा कि उल्टी आ रही है, लेकिन उल्टी बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं आती है। उनके मुंह में खट्टा पानी भर जाता है और वो खट्टा पानी वहीं पे रुक जाता है। खट्टा पानी जो है मुंह से निकल तो जाता है लेकिन उल्टी नहीं आती है, नोजिया होता है और खट्टे खट्टे पानी भरने लगते हैं लेकिन उल्टियां नहीं आती है और बहुत ज़्यादा लोगों को उल्टियां आती हैं। तो ये दोनों कंडीशन प्रेगनेंसी को ही दर्शाते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले तो यहाँ पे एक नोटिस करिएगा कि अगर आपको उल्टी हो रही है तो ये उल्टी 2-4 दिन होके बंद नहीं होता है। जब प्रेगनेंसी की उल्टी होती है तो ये उल्टियां लगातार आपको चलती रहती है। हाँ, भले ही आज 4 हुआ तो कल 2 हो जाएगा, लेकिन ये लगातार चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि 1 से 2 दिन उल्टियां हुआ और ये बंद हो गया, इसे आप प्रेगनेंसी मान लोगे, जी नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स कभी कभी आपको जो है आपका ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होने लगती है या फिर पेट फूल है, क्योंकि इन गर्मियों में आपकी इम्यूनिटी थोड़ा सा तो कमजोर हो जाती है। कोई भी खाते पीते हो तो पचता नहीं है। तो आप ये नोटिस करना कि कल आपने क्या खाया था और ये उल्टियां लगातार होती जाती हैं 4 से 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, तो ये समझना है कि आपका गर्भ रुक गया है। ऐसे नहीं समझ लोगे कि आपका प्रेगनेंसी हो गया है, बिल्कुल भी नहीं। ओके, ये बात आपको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने ये देखा कि मुझे उल्टियां आज हुआ तो मुझे प्रेगनेंसी हो गई, जी नहीं। उल्टियां लगातार होना चाहिए तो प्रेगनेंसी माना जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स इन गर्मियों में आपको लिथार्जी ज्यादा फील होने लगेगा। ऐसा फील होगा कि मुझे मेरी बॉडी थक गई है, मुझे कुछ करने का मन नहीं करता है। लिथार्जी, कमजोरी, वीकनेस बहुत ज्यादा होने लगता है। कहीं दर्शाता है कि आपका गर्भ रुक गया है, इसीलिए ये लक्षण आपको दिखाई देने लगते दिखाई दे रहे हैं। कमजोरी, वीकनेस इसीलिए हो जाता है फ्रेंड्स कि आपके शरीर में आपके बच्चे का निर्माण हो रहा है, तो जितना ब्लड आपको मिलना चाहिए उतना आपके साथ नहीं होता है, आपको नहीं मिलता है, उसी में से कट के बच्चे को भी जाता है। तो इसलिए आपको लिथार्जी और बहुत ज्यादा परेशानी होने लगती है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगला लक्षण आपको दिखता है कि जैसे कि आपको हल्का सा पेट दर्द होना। ये पेट दर्द बहुत ज्यादा नहीं होता है, रुक रुक के होता है, चुभन के जैसा होता है और आप लोग समझते हो कि ये मैंने कुछ खा पी लिया है इस वजह से पेट दर्द हो रहे हैं, तो जी नहीं। हल्का हल्का चुभन जैसा पेट दर्द होते हैं या फिर हल्का हल्का मांसपेशियों में खिंचाव के जैसे पेट दर्द होते हैं, तो इन सारे कंडीशन में आपको मेडिकल स्टोर से मेडिसिन नहीं खाने चाहिए, सेल्फ डॉक्टर नहीं बनने चाहिए। इससे आपकी जो गर्भ रुका रहेगा वो भी गर्भधारण खराब हो जाएगा, आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। तो कभी भी सेल्फ डॉक्टर मत बनो और आप ये निश्चित करो कि आपका ये सारा लक्षण कब दिखाई दे रहा है। अगर ये लक्षण पीरियड के तुरंत बाद दिखाई दे रहा है तो प्रेगनेंसी नहीं है। अगर ये लक्षण आपको पीरियड के 10वें दिन से लेकर 20वें दिन में दिखाई दे रहा है तो ये प्रेगनेंसी नहीं मानी जाती है, क्योंकि अभी ये प्रेगनेंसी आपको नहीं हुई है, अभी आप प्रेग्नेंट नहीं हुए हैं। ये लक्षण अगर आपको 20वें दिन से लेके यानी कि 20वें दिन के बाद से 24वें 25वें दिन से लेके और पीरियड आने के बाद तक दिखाई देता है तो प्रेगनेंसी है। और सबसे बड़ा लक्षण होता है फ्रेंड्स पीरियड का मिस हो जाना। पीरियड मिस हो गया और लक्षण आपको दिख रहे हैं तो ये प्रेगनेंसी मानी जाती है। या फिर पीरियड जो आने वाला है उसके 1 हफ्ते पहले 4 से 5 दिन पहले दिख रहे हैं लक्षण, तो ये प्रेगनेंसी मानी जाती है। इसके आगे पीछे दिख रहे हैं तो प्रेगनेंसी नहीं मानी जाती है। हाँ, थोड़ा बहुत आगे पीछे 1 से 2 दिन हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा आगे पीछे नहीं हो सकता है। ओवुलेशन के टाइम पे फ्रेंड्स ये सारे लक्षण आपको नहीं दिखते हैं। ओवुलेशन के टाइम पे ओवुलेशन के आपको लक्षण दिखते हैं, जो कि मेरे वीडियो है, वीडियो को चेक करिएगा फ्रेंड्स। ये आपको टॉप चाहिए तो हमें कमेंट तो यहाँ पे मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी, वहां से आप खरीद सकते हो। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक